हर तमासब तो क्या पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए, क्या फील्ड मार्शल को ये काम करना चाहिए? क्योंकि पहले भी हमने देखा जब होते रहे टॉक्स राउंड्स होते रहे टॉक्स की, तो तब भी प्रेसिडेंट ट्रम्प बयानात तो देते रहे। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक नाउ, व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक नाउ? नंबर वन। नंबर टू, इस हालिया दौरे के बाद आपको क्या लगता है कितना करीब आ गए हैं ईरान अमेरिका MOU की, इस्लामाबाद MOU की बहाली पर? लेकिन पाकिस्तान ने तो एक बहुत ही अच्छा रोल अदा किया था पीस कीपर। फील्ड मार्शल ने, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट डेवलप कर लिया ईरान के ऊपर भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। दे ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली कि जी ये पाकिस्तान इज रियली सॉलिड, ना वो किसी एक साइड ले रहे हैं, बिल्कुल वो बैलेंस तरीके से चले, ये अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए वो कहते हैं पाकिस्तान विल बी ऑलवेज डूइंग द सॉलिड का किरदार अदा करेगा। सोचने की बात ये देखिए, इस वक्त ना अमेरिका जंग चाहता है, ना ईरान चाहता है, ना पूरी दुनिया चाहती है। लेस इजराइल द ओनली स्पॉइलर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये एक अपॉर्चुनिटी, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मौका ये अच्छा किया कि थोड़ी देर की बैक फुट पे चले गए कि लेट देम डिसाइड देमसेल्फ। जब उनको रियलाइज हो कि हम नहीं सेटल कर सकते, देन दे लुक टू प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कॉल की फील्ड मार्शल को, देन ऑफ कोर्स इनकी तरफ से भी कॉल आई, फिर इनके डेलीगेशन आया, फिर हमारे मोहसिन नकवी वहाँ गए, एंड देन फाइनली फील्ड मार्शल वेंट। और उनकी जिस तरीके से ट्वीट्स आए हैं, दैट इंडिकेट कि ईरान ने भी काफी हद तक ये हरमूज के बारे में, स्टेट ऑफ हरमूज के बारे में कुछ डिसाइड किए कि शायद कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड दैट इज द मेन बोन ऑफ कंडक्शन इस वक्त, कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग है कि इतना कुछ किया, लड़ाई झगड़ा, इतने बम्बार्डमेंट, बट दे कुड नॉट ओपन स्टेट ऑफ हरमूज। इसलिए वो चाहते हैं कि एक ऑनरेबल इक्विटल, जिसके लिए यही फील्ड मार्शल ने बात की है कि उनसे यही ईरान ने बात की है कि जी आप पहले फ्रेंडली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स क्रिएट करें, नो प्रोवोकेशन, नो पोस्टिंग, नो प्रेशर टैक्टर्स, जस्ट सिट अक्रॉस द टेबल, लेकिन उससे पहले हालात को साजगार करें। और वही है कि प्रोवोकेशन स्टेटमेंट ना दें, कुछ अर्से के लिए मोबाइल को साइड पर कर दे, जो वो मेरे ख्याल में कर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। लेकिन आई थिंक फील्ड मार्शल का ये दौरा बहुत अहम था, बहुत कामयाब रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोबारा अनकरीब आप देखेंगे, बैठेंगे, बिकॉज दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी वेयर ईरान एंड अमेरिकन कैन सिट, फाइंड अ वायबल सोल्यूशन इन अ वे जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन में हो। ईरान इज गेटिंग मच मोर बेनिफिट देन व्हाट अमेरिका इज गेटिंग। इसलिए उनको चाहिए कि अपने अवाम को भी रिलीफ देने के लिए, दे हैव सफर्ड फॉर द लास्ट 47 years, और अगर इस वक्त वो थोड़ी सी अपने आप को IRGC को कंट्रोल कर लें और अवाम को जाकर ट्रिकलिंग इफेक्ट जाना शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल में काफी हद तक चीजें को डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस भी अवाम का इस गवर्नमेंट के ऊपर। ये बहुत जरूरी है, जिसके लिए ये फील्ड मार्शल मेरे ख्याल में बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करके आ